जा रहे हैं, पर वो आत्मा की परख नहीं, वो आपके मन की एक कहानी थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। समझ पा रहे? मुझे दर्शन आया, मेरी मैरिज इसके साथ हो रही है, मैं उसके साथ बैठी हूं, ऐसे 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 मेरी मैरिज इस पास्टर के साथ हो रही है। आप एक विजन लेके, आत्मा शैतानी आत्मा एक भरमा के आपको चली जाती। थोड़े महीनों के बाद आप आस लेके बैठ रहे थे, आपको पता लगा उसकी तो मैरिज हो गई। समझ पा रहे? तो आप किसी को इंटरनेट में देखते जाओगे, किसी पास्टर को देखते जाओगे, आपको उसी के विजन आएंगे ना, आप बोलेंगे आत्मा में आ गया, है ना। तो इसीलिए आपको वही सपने में आग बन के आ गया, आपने उसको आत्मा में विजन वाले। इसलिए आत्मा की परख हो, आवाज की परख हो। शैतान भी बरमा सकता है। वो यीशु के पास आया, वो पतरस के पास आया, यहूदा इस्करियोती को बरमाया। शैतान आता है बरमाने के लिए, वो झूठ का पिता है, वो बरमाने वाला, आपको समझना है। तो इसीलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। आप आत्मा से परिपूर्ण नहीं, पर आप कह रहे हैं मेरी आवाज आई है, शरीर में है, आप उसको आत्मा की आवाज ले रहे हैं। इसलिए आवाज सुनने के लिए आत्मा से परिपूर्ण होना, पवित्र रहना जरूरी है। और एक जो होती है ओवर स्पिरिचुअल, मतलब ज्यादा ही आत्मा में भर जाना, इतना आत्मा में भर जाना कि अपने हस्बैंड से लड़ाई करते जाना, अपनी वाइफ से लड़ाई करते ना, बच्चों को चुप कर जो मैं ज्यादा आत्मिक हूं, आज मैं प्रेयर में डिस्टर्ब करता हूं, मतलब लड़ाई का कारण बनते ना। इतना ज्यादा ओवर स्पिरिचुअल हो जाना कि अपनी पति की जिम्मेवारी, पत्नी की जिम्मेवारी, बच्चों की जिम्मेवारी, अपने बिजनेस को, सबको इग्नोर ही कर देना। आज हाँ तो 5 के दिन तो गांगते नहीं जानता, नहीं मैं प्रभु का दीवाना हो गया, मैं प्रभु का दीवाना हो गया, मैं कमरे च रहना तो चुप कर जो। बाद में देखा कर्जे बढ़ गए, प्रभु तो नहीं मिला, उल्टा शैतान आ गया। समझ पा रहे हैं? तो कुछ ओवर स्पिरिचुअल भी होते हैं। इसको मैं डीप तो ज्यादा नहीं आपको बता पा रहा हूं क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, पर ओवर स्पिरिचुअल भी ज्यादा नहीं होना। इसलिए आत्मा को परखो, आवाज को परखो, क्या वो आत्मा की ओर से है या नहीं। फिर उस पर आपको विश्वास करना। आपकी अंदरूनी हलचल बता देती कि ये पवित्र आत्मा की आवाज है, आपका अंदरूनी विश्वास। तो ये गिफ्ट होता है, एक वरदान होता है विश्वास का। ऐसे नहीं कोई भी बोल लेता, ऐसे नहीं कोई भी अपनी, तो आपको अपनी हिस्सों में भी उसे करना होता है। मान लो कभी आपके को पेन होने लगा, आपको पता है 4 दिन से ये दर्द हो रहा है, आपको उसे डांटना है। आपको क्या चाहिए? फेथ। आपको पता लगा 3 दिन से बुखार हो गया, ये 3 दिन का बुखार 3 हफ्तों का हो सकता है, 3 महीनों का, 3 साल वाला भी बन सकता है। पर अगर आप नहीं डांटेंगे उसे, चुप करके सहते रहेंगे, मेडिसिन खाते रहेंगे, रिपोर्टें कराते रहेंगे, वो 1 दिन में भी जा सकता है। पर आपको क्या है? विश्वास। उस विश्वास में बढ़ना चर्च बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके सामने हम अंतिम दिनों में, कठिन समयों में, बहुत से चैलेंज, बहुत सी परिस्थितियां, बहुत सी फाइट, बहुत से अटैक्स हमारे जीवन में, हम प्रतिदिन एक आत्मिक युद्ध में हैं। तो हमें विश्वास से उस युद्ध को रोज जीतना है, डेली जीतना है। आपको समझना है, मैं आपकी आत्मा के लिए तरस है। बहुत लोग मसीह में होकर भी बीमारियों में मर रहे हैं, शैतान की तरफ आए जा रहे हैं, बीमारियों तड़फा रहे हैं, अज्ञानता मार रही है उन्हें। तो सिर्फ आपकी आत्मा के लिए भूख है। अपनी आत्मा में बढ़ो, वचनों में बढ़ो। छोटी मोटी परिस्थिति आए, बस इतना आप विश्वास में वहां दूर की तरह झाड़ दे, ये क्या आ गया, चल शैतान चल, सॉली। इधर रिपोर्ट में आई हो सॉली, आप बोले यीशु के नाम में आज रात ही तू निकलेगी, और